तो इन्वेस्टर्स वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और इसका अगर आप कुछ शेयर प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपने पीक से गिर चुका है। 46 यहाँ पे अगर हम देखें शेयर प्राइस तो कुछ 45-46 सौ रुपये का हुआ करता था, अभी शेयर प्राइस 2100 रुपये आ गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50% का डाउन हो गया है। हो सकता है ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यूड हो। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि इस कंपनी का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इस कंपनी में क्या चल रहा है और इसके शेयर प्राइस इतना गिरने के पीछे की वजह क्या है और फ्यूचर में हम इस तरह की कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये लक्स इंडस्ट्रीज़ और ये किस तरह का बिजनेस करती है। तो ये हॉज़री बिजनेस करती है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। अप्रॉक्सीमेटली 14% मार्केट शेयर है। और यहीं पे बात करें, इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है ये पेज इंडस्ट्रीज़ है। आपको पता है ये जॉकी का जो ब्रांड है पेज इंडस्ट्री ओन करता है। और अगर कुछ डेटा की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ, तो ग्रोथ पिछले 5 सालों की सेल्स की ग्रोथ देखें 10 और 4%, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट का जो है 8% की ग्रोथ हुई है। और यहीं पे अगर हम देखें लक्स इंडस्ट्रीज़ का तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि 16% की ग्रोथ है, यहाँ 40% की प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और वहाँ पे देखा जाए कि सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये कंपनी जो है 16 से 20% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। वैसे भी आपको पता ही है पेज इंडस्ट्री ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है पिछले 3-4 सालों से। और लक्स इंडस्ट्री का उस हिसाब से पी जो है सिर्फ 18 का, वहीं पे पेज इंडस्ट्री का पी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 104 का पी है। और तो यहाँ पे अभी लग रहा है कि बिज़नेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। शेयर भी सिर्फ 18 के पी पे है, शेयर काफ़ी गिर चुका है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली चल क्या रहा है। तो थोड़ा चलें अगर बिज़नेस के बारे में, तो बिज़नेस लक्स कोजी जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी का जो है, इकोनॉमिक कैटेगरी का जो ब्रांड है। इसके अलावा ये ऑन जो थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड है, लायरा है, आपका लक्स इन्फॉर्म और लक्स प्रीमियम है, तो 18 है। तो ये इस तरह के कुछ ब्रांड हैं, इनके प्रीमियम ब्रांड जो कि 5 साल पहले नहीं हुआ करते। तो इनकी प्रेजेंस काफ़ी हो गई है और कंपनी को तकरीबन 13% रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी यहाँ से जो रेवेन्यू है इसको 20 से 25% रेवेन्यू लाए अगले 5 साल में। तो इस वजह से इसमें प्रॉफिट में और ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है। तो इससे कंपनी की और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और ब्रांडेड जो या कह सकते हैं जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो वहाँ से ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। यही रीज़न है कि कंपनी की जो है रेवेन्यू तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा तेज़ी से बढ़ा है। अभी चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे, देखते हैं तो इनकी सेल्स। तो सेल्स इनकी जो है काफ़ी बात करें तो सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से तो 16%, 28%, 29% आ रही है। लेकिन साउथ से बात करें तो सिर्फ 4% इनकी रेवेन्यू जो है सिर्फ साउथ इंडिया से आ रही है। तो काफ़ी कम रेवेन्यू है और कंपनी यहाँ से जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बात करें रेवेन्यू शेयर, जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम कैटेगरी से 13% आ रहा है और 10% वॉल्यूम है। इस कंपनी यहाँ से जो है और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और सब प्रीमियम से 55% और जो इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट है वहाँ से 32%। तो प्रीमियम कैटेगरी से इंप्रूव करेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो कंपनी के जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, और कंपनी तकरीबन 8% जो है रेवेन्यू अपना एडवर्टीज़मेंट पे स्पेंड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। इसके बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रखी हुई है। और यहाँ पे आरओई अगर देखें तो आरओई भी काफ़ी जो है ठीक ठाक दिख रहा है, 31% का दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतरीन है। और आरओसी भी बात करें तो 29%, इस साल 36% का, तो ये भी बेहतरीन लग रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करें तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे इनका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन काफ़ी सही से काम कर रहा और कंपनी को फार फॉरवर्ड लेके जा रहा है। लेकिन ये तो कंपनी का रहा कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया, कंपनी की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है
15 से 18% की आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर सकता है। बट उसके साथ साथ करंट टाइम में क्या चल रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों गिर गया, तो उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग जो अक्सर शेयर प्राइस गिरता है तो समझ नहीं पाते और वहाँ पे क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन डाउट होते हैं, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम पीएनएल को थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे पीएनएल जो है आपका, अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 16% से बढ़ करके 20% और 22% का हो गया। तो अचानक से 4-5% अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके पीछे का वजह अगर मैं बताऊं तो जो लॉकडाउन में इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे जो 8% जो इनका स्पेंड होता था ये तकरीबन 6% का है, तो 2% यहाँ से इनकी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये 22 में से 2% घटा देंगे तो 20% बचा। इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं आने वाले फिजिकल ईयर में ये और कम होगा। और दूसरी बात ये करें कि इनका जो कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन आपको नहीं समझ में आया तो ये समझिए कि इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे पहले से गोदाम में पड़ा हुआ था और कंपनी ने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन अभी रॉ मटेरियल कम दामों में लिया था तो उसको यहाँ पे इन्वेंट्री गेन दिखाया है। तो ये एक तरीके से कंपनी का टेम्परेरी प्रॉफिट दिखा देती है। हालांकि इसको हमें अकाउंटिंग में समझना चाहिए। बस ये समझिए कि वो कंपनी का जो रॉ मटेरियल था वो कम प्राइस पे कंपनी ने खरीदा और प्राइस बढ़ा पे किया। अगले साल जो कंपनी रॉ मटेरियल बाय करेगी वो हायर प्राइस पे बाय करेगी, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं 16-17% पे आके रुक जाएगा और आपका 361 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कुछ 280-85 करोड़ का होगा। तो ये तुरंत जो आपका पी जो 18 का दिख रहा है तो ये एक्चुअली 18 का पी नहीं है, जो आपका 25-26 का पी हो जाएगा। और इसी वजह से जो लोग को पता नहीं था इन्वेंट्री गेन वाली चीज़, वो तुरंत शेयर बाई करते हैं और इसको लेके जाते हैं। और यहीं पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता होता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर को ना इतना नॉलेज होता है कि ये कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट, उनको बस लगता है कि पीएनएल देख लिया प्रॉफिट 181 करोड़ का ऑलमोस्ट डबल हो गया 2 साल में प्रॉफिट, क्या बात है, क्या कंपनी है, और शेयर पकड़ लेते हैं। और फिर बाद में पता लगता है कि शेयर 4600 रुपये से 2100 रुपये का गिर गया, उसके बावजूद भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। इस कंपनी का फेयर वैल्यू जो होना चाहिए 30 का पी होना चाहिए, क्योंकि पी की अगर बात करें तो यहाँ पे 31 का है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जो अभी 17-18 का पी है तो 30 का पी होना चाहिए। और 30 के पी से जो इनका नेट प्रॉफिट जो नेक्स्ट ईयर होगा, कुछ सेल्स और रेवेन्यू तो बढ़ेगा, फिर भी जो है हम कितना भी अगर अच्छा प्रॉफिट रहेगा तो 280-85 करोड़, मैंने कहता हूँ मैक्सिमम साइड अगर 300 रुपये का भी जो अगर 300 करोड़ का भी प्रॉफिट कर ले कंपनी, तो ये सिर्फ होगा 9000 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 6500 है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और देखा जाए तो इन्वेंट्री गेन बहुत हुआ है, तो आई थिंक ये उससे भी कम हो सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास अपसाइड नहीं है। जो एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% अगले कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आई थिंक उनके लिए बेटर होगा। बट मेरे जैसे इन्वेस्टर जो ग्रोइंग कंपनीज वो भी अंडर वैल्यूड प्राइस पे बाई करना चाहता है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 20-25% का रिटर्न मुझे कम से कम मिलना चाहिए किसी कंपनी से, तो यहाँ पे इस तरह की कंपनी को मैं अवॉइड करूँगा। उसके पीछे का रीज़न एक और है कि यहाँ पे जो एक इन्वेंट्री गेन जो प्रॉफिट टेम्परेरी इंप्रूव हुआ है, एक तो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्सपेंस जो है आपका इन्वेंट्री गेन जो रॉ मटेरियल कम प्राइस पे बाई किया था वो जो गेन है, तीसरा एक चीज़ है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये जो इनके मैनेजमेंट में हैं ये उदित तोड़ी, तो इनका जो कुछ हो गया जब लास्ट ईयर इनको कंपनी का प्रॉफिट बूस्ट करने वाला था, तो कुछ अपने रिलेटिव्स या कुछ अपने दोस्तों का फ़ायदा कराने के लिए शायद वो टिप्स दे दिया, और अभी इस पे जो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, न्यूज़ में है, ये न्यूज़ आप जा कर के देख सकते हैं कि शेयर प्राइस 20% गिरा था, सेबी ने बैन कर दिया और इन पे अभी कार्रवाई चल रही है, देखो अभी क्या होता है। तो इस तरह का जब कोई इशू होता है तो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे लोगों से करो जो सही से काम चलाएं। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई क्यों, तो उस वजह से भी शेयर प्राइस जो है आपका 4500 रुपये से 2100 रुपये का हो गया। और इस तरह का जब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है तो भी
कंपनी को अवॉइड करते हैं बड़े इन्वेस्टर की। मार्केट जो चलता है बड़े इन्वेस्टर से चलता है, हमारे और आपके पैसा लगाने से शेयर प्राइस अफेक्ट नहीं होता है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसको कोई मैनिपुलेट कर सके। 6,500 करोड़ की कंपनी है और फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखें तो वो भी ठीक है, 25-28% है, तो वो भी ठीक है। और इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बेहतरीन है ही, लेकिन यही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है तो उस कंपनी को कुछ सालों तक वैल्यूएशन नहीं मिल पाती। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक कंपनी कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे बाकी तो सब अच्छा दिख रहा है, कंपनी की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू हो जाता है एक जो है इन्वेंट्री गेन का, उस वजह से हमारा टेम्परेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। दूसरा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी वजह से शेयर प्राइस काफ़ी अंडर प्रेशर है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने बताया आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने इस शेयर को पकड़ा है तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है शेयर प्राइस इतना क्यों गिर गया है। उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। हम किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते, हमारा बस पर्पस है कि आपको एजुकेट करना। तो आप जो है हमारा वीडियो देखिए लेकिन डिसीजन खुद से लीजिए, तो वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हैव ए गुड डे।